एक काम और आप लोगों ने बहुत अच्छा यहाँ किया है, भगवान मुनीश्वरनाथ भगवान का जो प्राचीन मंदिर था, उस मंदिर का भी आप लोगों ने जीर्णोद्धार करा के अच्छा बना दिया, बहुत अच्छा। आदमी एक सृष्टि में एक मानव ही ऐसा है, ये सृष्टि में एक मानव ही एक ऐसा है जो निज मंदिर और जिन मंदिर बनाता है। बहुत अच्छा आप लोगों ने मंदिर बनाया है, लेकिन एक बात की और आपके यहाँ कमी है, भगवान का जो अभिषेक होता है वो पंडित जी करते हैं और पंडित जी देखते हैं। जैसा एक प्रदुम जी या समाज के जो प्रमुख, एक परिवार का ड्यूटी लगाओ, जैसे साधु आते हैं तो ड्यूटी लगाते हैं उसको चौका लगाना, घर के 5 बेटे होते तो ड्यूटी लगाते मम्मी पापा को तुमको रखना पड़ेगा। ऐसा एक परिवार कम से कम प्रतिदिन भगवान महावीर के और प्रतिदिन भगवान मुनीश्वरनाथ भगवान के अभिषेक करना चाहिए। बोलो कौन कौन तैयार है, हाथ उठाओ। समाज को छोड़ो, हम तो खुद हैं, क्या करो, हमको कोई यहाँ टेंडर से हमारी है नहीं और हमको कहा क्या करना, ये जरूर करो। भगवान किसके हैं? जो भगवान को मानता है। मंदिर बनाने वाला कोई हो सकता है, भगवान की मूर्ति देने वाला हो कोई हो सकता है, लेकिन भगवान किसके हैं? अनेकांश सागर किसका है? जो हमारी मुक्ति करता है तो उसके। जरूर आप लोग ये काम करो। एक दिन अपने इतना बड़े थे, यहाँ 250-300 घर हैं, एक परिवार सहित ऐसा करने से ये बैठी है, इसकी तीनों बहन, तीनों नहीं, 2 तो यहाँ हैं, मम्मी पापा और भाई, आके भगवान का करो अभिषेक। इससे आपके परिवार में प्रेम बढ़ेगा, समाज में आपकी प्रतिष्ठा और इज्जत बढ़ेगी और पुण्य बढ़ेगा और आपका कर्तव्य होगा, धर्म की प्रभावना होगी। इसलिए कल से रोज आप लोग एक परिवार अपने घर में मंदिर है ना, वो पर्सनल बात। मंदिर का महत्व अलग है, गृह चैत्यालय का महत्व अलग है, तीर्थों का महत्व अलग है, अतिशय क्षेत्र का महत्व अलग है, सिद्ध क्षेत्र का महत्व अलग है, सम्य शिखर का महत्व अलग है। एक दिन जरूर मजबूरी में या मजबूत होके जरूर ये काम आप लोग करो कि जरूर भगवान का अभिषेक हम सब परिवार विद फैमिली आके, जैसे वो महावीर जयंती को भोजन करने के लिए कैसे आए, ऐसे एक दिन महीने में एक दिन फाइनल कर लो। दुनिया में कोई रोक नहीं सकता है और रोकने का किसी को अधिकार भी नहीं। एक दिन आके मुनीश्वरनाथ भगवान का अभिषेक करो और एक दिन जाके अपने भगवान में ये आप कहते हैं हमारा बेटा, ये हमारी गाड़ी है, ऐसे अपने भगवान को करो। ये पुण्य ही आपके जीवन में आपके मनोरथ को पूर्ण करेगा, आपको स्वस्थ रहेगा, आपको सुख शांति होगी। यहाँ के सभी समाज वालों को हमारा बहुत बहुत मांगलिक आशीर्वाद। गुरु शांति नाथ कोई शक्ति है, मैं एक विषय को कह रहा हूँ, ना भगवान में शक्ति है ना गुरु में शक्ति है। यदि आपकी भक्ति है तो शक्ति भगवान में भी नजर आएगी और गुरु में भी नजर आएगी और हर मंत्र में और स्तोत्र में आपको नजर आएगी। गुरु का जो रिलेशन है, जन्मदात्री जननी और शिशु का जो नवजात शिशु का जो रिलेशन होता है, 6 माह और 1 वर्ष होता है, 9 पेयर दाम्पत्य का जो प्रारंभ में संबंध रहता है, इन सबसे बड़ा इस दुनिया में कोई संबंध है तो शिष्य और गुरु का होता है। गुरु जीवन की धड़कन है,
गुरु का संबंध, गुरु से रिलेशन कैसे बनाओ? स्वभाव से होना चाहिए। आजकल जो रिलेशन हो रहा है स्वार्थ से हो रहा है। आजकल कोई किसी को अपना मान रहा है तो परिस्थितियों से मान रहा है, परिणामों से नहीं मान रहा है। मैं आपसे कहता हूं गुरु को परिस्थिति से नहीं परिणामों से मानो। जीवन में गुरुमुखी हो जाओ। एक सूर्यमुखी नाम का एक पुष्प होता है, उसे सूर्यमुखी क्यों कहते हैं? क्योंकि सूर्य जहां से उदित होता है वह उसी की ओर आकर्षित होता है, और सूर्य जैसा घूमता जाता है वह पुष्प भी ऐसा। जीवन में गुरुमुखी बनो। देखो तुम्हारा भाव और भावना, तुम्हारा तस्वीर और तकदीर बदल जाए। गुरु जैसे संगीत और साज होता है। साज किसे कहते हैं? हारमोनियम, तबला। साज संगीत के बिगड़ रह सकता है। हारमोनियम है, गिटार है, बांसुरी है, बीना है, ये संगीत के बिगड़ रह सकती हैं। लेकिन संगीत जहां जहां होगा वहां पर साज जरूर होगा, क्योंकि संगीत का जन्म साज के बिगड़ नहीं होता। इनका रिलेशन जो है अभिनाभावी है और तादात्म्य है। तबले से जब तान निकलेगी, तान तभी निकलेगी जब तबला होगा, और तबला हो ये आवश्यक नहीं तान निकले। ऐसा रिलेशन जैसे समुद्र लहरों के बिगर हो सकता है, लेकिन लहरें समुद्र के बिगर नहीं रह सकती। जहां लहरें होंगी वहां समुद्र होगा ही होगा। ऐसा संबंध। एक आप लोग बहुत अच्छा गाना गाते हैं ना, तो क्या समझ जाओ, जैसे गन्ने में क्या कहते हैं आप लोग? जैसे गन्ने में रस भरा हुआ है, रस बिगर गन्ना हो सकता है। रस निकालने के बगैर गन्ना हो सकता है, लेकिन रस जहां होगा वहां गन्ना होगा ही होगा। मेहंदी में रंग भरा हुआ है, रंग है, रंग कब आएगा? जब मेहंदी होगी। जीव कब होगा? जब उसमें चेतना होगी। ऐसे हमारे जीवन का चेतना क्या है? गुरु है। ये आध्यात्मिक चेतना का सैटेलाइट है।
के बगैर जीवन में कोई कुछ नहीं हो सकता। गुरु क्या है? जैक है, जैक। दुनिया में जितने भी चैक चलते हैं वो बगैर जैक के नहीं चलते। गुरु एक जैक है। जैक का महत्व हर कोई नहीं समझ सकता। ऐसे ही गुरु से कैसा संबंध होगा? जैसे हड्डी और मांस का संबंध है। शरीर में जो हड्डी है ना, उसमें मांस और मज्जा उसमें मिला हुआ, उसे अलग नहीं किया जा सकता। जैसे दूध और घी का रिलेशन है, दूध में से कभी घी अलग किया जा सकता है क्या? चंद्रमा से कभी उसकी चांदनी दूर की जा सकती है क्या? नहीं की जा सकती है। ऐसे ही सच्चे पुण्यशाली और भाग्यशाली से गुरु को अलग नहीं किया जा सकता। ऐसे ही हमारे दादाजी, हमारे पापा जी का नाम क्या था? आचार्य। हमारे पापा का नाम क्या है? आचार्य अभिनंदन साहब। और उनके पापा का नाम क्या है? आचार्य धर्म साहब। हमारे दादाजी रियल। आपके यहाँ क्या बोलते? चाचा के भाई को क्या छोरा क्या बोलते? याद है ना हमारे पास? ओ चचेरे भाई को क्या बोलते हैं आप? मराठी में क्या है? छुल्लक। हम लोग, हमारे छुल्लक दादाजी नहीं है, रियल है। हमारे बाप कौन है? हमको जन्म देने वाले कौन है? आचार्य अभिनंदन साहब। अनेकांत सागर को जन्म देने वाले कौन है? और अभिनंदन सागर को जन्म देने वाले कौन है? धर्म सागर। देखिए, इस भवन में कौन से पिलर का महत्व बताओ? इस भवन में हर पिलर का महत्व है। एक पिलर गिर जाएगा तो भवन गिर जाएगा। ऐसे भारत में हर संत का एक अपना अपना ही महत्व है। किसी संत की किसी संत से तुलना नहीं कर सकते। आपके जीवन में, आपकी गाड़ी में 4 व्हीलर्स इंजन का महत्व है क्या? स्टीयरिंग का महत्व है क्या? ब्रेक का महत्व है क्या? टायर का महत्व है क्या? पेट्रोल का महत्व है गाड़ी में? उसकी हर चीज अपने आप में महत्व रखती है। ऐसे दिगंबर भेषधारी भारत में जो साधु हैं, उन सब का महत्व उन जैसा ही है। शांति सागर जी शांति सागर जैसे ही थे, और आज धर्म सागर महाराज में धर्म के शेर थे। शेर की बात है। शरीर से भी हष्ट-पुष्ट थे, और उनकी, आप लोगों ने बब्बर शेर देखा है? टाइगर। ऐसे ही उनकी दाढ़ी थी। ठेकेदारों का, समाज के ठेकेदारों का और समाज के पैसे वालों का कोई वैल्यू नहीं थी वहां पर। आज की दुनिया में तो साधु को यदि सक्सेस होना हो तो पैसे वालों को और ठेकेदारों को
उनको प्रसन्न रखो। ये क्या करेंगे? ये कुछ नहीं कर सकते ना। हमको हमारे पूर्वाचार्यों ने ना पैसे का कलेक्शन किया है। देखो पुण्य एक ऐसी चीज है, अभी महिला भजन गा रही है, यदि उसका स्वर है, भजन है, तो वो अच्छा ही होगा। अब तुम नहीं मानो कि वो अच्छा गा रही, तो उससे उसका अस्तित्व घटेगा क्या? और यदि तुम मान भी जाओगे कि वो अच्छा गा रही, तो उसका अस्तित्व बढ़ने वाला भी नहीं। जिसका पुण्य है ना, जिसके पास ग्रस्त जीवन में शक्ति होती है, किसकी? एनर्जी और पावर किसका होता? पैसे का। व्यवहारिक दृष्टि से, लौकिक दृष्टि से क्या कहा जाता है? यदि ग्रस्त के पास, भोगियों के पास, संसारियों के पास यदि पैसा है, तो उसकी शक्ति। और साधु के पास भी एक शक्ति होती है, याद रखना, अपनी साधना की। साधु के पास भी परमात्मा की भक्ति हुआ करती है, गुरु के आशीर्वाद की हम लोगों के पास एनर्जी हुआ करती है। कभी कभी गधे होते ना, गधे को भगाना हो तो तोप नहीं चलाई जाती। गधे को भगाने के लिए क्या चलाई जाती? तोप चलाई जाती। अरे गधे को भगाना हो ना, तो एक डंडे का उपयोग करो, गधा बन जाता। ऐसे साधु अपनी साधना का उपयोग थर्ड क्लास, लो क्लास कार्यों में